नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मित्रों, गीता जी के ज्ञान की बहुत महिमा है। जिसे प्राणी अनजाने में भी सुन ले तो जीवों का कल्याण हो जाता है। उसी संदर्भ में हम लाए हैं श्री भगवत गीता अध्याय 2 का महात्म। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारा उत्साह यूं ही बनाए रखें। तो सुनिए श्री भगवत गीता अध्याय 2 का महात्म। श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनी रहता था। वह साधु सेवा किया करता था, और जब संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया और उसने बहुत सेवा करी। तब और हाथ जोड़कर विनती की कि हे संत जी, हे संत महाराज, मुझे कृपा करके श्री नारायण के पाने का ज्ञान का उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मुझे मुक्ति मिले। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनाता हूँ, जिससे तेरी मुक्ति होगी, तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा कि श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनकर कोई मुक्त भी हुआ है, किसी का कल्याण भी हुआ है। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं बहुत से जीवों का कल्याण हुआ है, मैं तुझे वही कथा सुनाता हूँ, तो श्रवण कर। पुराने समय में एक अयाली वन में बकरियां चराता था, और मैं वहां पर भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला, और मार्ग में एक सिंह बैठा हुआ था। एक बकरी जो सबसे आगे निकल जाती है, शेर उसे डरकर देखकर भाग पड़ता है। तब अयाली ने यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ, और मैं भी वहां खड़ा हुआ था। और उस चरवाहे ने मुझसे कहा कि मैंने ये आश्चर्य देखा है कि इस बकरी को देखकर शेर डर कर भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, ये वृत्तांत मुझसे कहो कि आखिर क्या कारण है, शेर इस बकरी को देखकर क्यों डर कर भाग गया। संत ने कहा कि हे अयाली, मैं पिछले जन्म की वार्ता सुनाता हूँ। ये बकरी पिछले जन्म में डायन थी, और जब इसका भर्ता मर गया तब यह बड़ी डायन हुई, और जो भी सुंदर लड़के को देखती उसे ही खा लेती। ये शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने एक दिन वन में आया हुआ था, और ये डायन भी वन में आ गई। वहां डायन ने इस फंदक को देखा और तुरंत ही खा लिया। अब वही फंदक ये शेर हुआ है, और ये डायन बकरी हुई है। शेर को पिछले जन्म की याद है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि ये मुझे खाने आ गई है, और इसे देखकर शेर भाग पड़ा। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था। तब संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी, हे महाराज, कोई उपाय बताइए जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूट जाएं। तब संत ने कहा कि हम तुम्हारा तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता सुनो मेरे। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। और संत जी ने गीता जी के अध्याय 2 के वो पाठ सुनाया। तब उसी समय तत्काल ही आकाश से विमान आए, और उन सभी को विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक ले गए। अधम देह से छूटकर देव देह पाई, और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देह पाकर वैकुंठ को चला गया। तब श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़ता व सुनता है, उसे मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।